और इस वक्त बड़ी खबर है यूपी से, जहां संभल में फर्जी एनकाउंटर केस में कोर्ट का आदेश। 12 पुलिस कर्मियों समेत 13 पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश। संभल जिले की ही अदालत ने यह आदेश दिया है। आपको बता दें, जेल में बंद शख्स को डकैती के मामले में फर्जी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तारी दिखाने का आरोप और कोर्ट के आदेश को चुनौती अब यूपी पुलिस देगी। अभिजीत इस वक्त हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। क्या है अदालत का ये आदेश और इस पूरे मामले के बारे में भी बताएं अभिजीत। देखिए, घटना 25 अप्रैल की है, जब डकैती के मामले में ओमवीर नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया, चार्जशीट दाखिल की गई और मुठभेड़ में उसकी गिरफ्तारी दिखाई गई। लेकिन याचिका जो दायर की उसने संभल के कोर्ट में, जिला न्यायालय में, उसमें उसने कहा कि जब वो 11 अप्रैल से लेकर और 12 मई तक वो जेल में बंद था, तो फिर वो 25 अप्रैल को डकैती कैसे कर सकता है बाहर निकल के। तो यही पूरा मामला था, जिसके बाद उसने अदालत में अर्जी लगाई थी, याचिका लगाई थी और उस पर फैसला देते हुए जिला के जो न्यायाधीश होते हैं उन्होंने फैसला दिया है कि 12 पुलिसकर्मियों पर इसमें एफआईआर दर्ज कर दी जाए। ये फर्जी मुठभेड़ का मामला सामने आया। हालांकि पुलिस के जो कप्तान हैं उन्होंने कहा है कि वह इस फैसले के खिलाफ हायर कोर्ट में जाएंगे, अभी एफआईआर दर्ज इसमें नहीं करेंगे। लेकिन एक बड़ा मामला जो है वो संभल से इस तरीके से सामने आ रहा है कि आखिरकार कोई शख्स जो पहले से जेल में बंद है वो बाहर निकलकर डकैती की घटना को कैसे अंजाम दे सकता है। तो एक बड़ी गलती कहीं ना कहीं सामने आई है और जिला न्यायालय की तरफ से ये फैसला सुनाया गया है। इसमें आगे अब और भी हायर कोर्ट में जाने की बात पुलिस की तरफ से कही जा रही है। लेकिन जो ये मामला जिला न्यायालय की तरफ से सामने आया है, जो याचिकाकर्ता सामने आया है, उसने सीधे सीधे पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि उसे फर्जी मुकदमे में पहले फंसाया गया और उसके बाद उसे मुठभेड़ में उसकी गिरफ्तारी दिखाई गई। बिल्कुल, देखना ये भी होगा कि आगे कैसे इस आदेश को अभी भी चुनौती दी जा सकती है। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए अभिजीत आपका। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्थल और उसके आसपास के इलाकों को फूलों से सजाया गया, लेकिन प्रधानमंत्री के जाने के कुछ घंटे बाद ही लोगों ने सजावट में लगे गमले चोरी कर लिए। लखनऊ में गमला चोरी का वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि कई लोग गमले उठाते नजर आ रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। लोग स्कूटी और कार में रखकर गमले लेकर चले गए। मौके पर पुलिस वाले भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने उनको रोका नहीं और मुस्कुराते हुए खड़े नजर आए। वीडियो में दिख रहा है कि एक व्यक्ति स्कूटी पर बीजेपी का झंडा लगाकर गमले उठा रहा है। वहीं एक महिला बुर्के में स्कूटी से आती है, तेजी से 2-3 गमले उठाती है और वापस चली जाती है। इस दौरान किसी ने वीडियो बना लिया। वीडियो बनाने वाला शख्स तन कसते हुए भी कह रहा है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत शुक्रिया। 1 महीने पहले सीएम योगी ने लखनऊ के बीबीडी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में गमला चोरी की कहानी सुनाई थी। कहा था G20 समिट के बाद कार्यक्रम स्थल के आसपास लगाए गमलों को लोग मर्सिडीज से उठाकर ले गए। अब सोचिए, कहाँ मर्सिडीज कार की कीमत और कहाँ गमले की। अगर कार्रवाई होती तो शहर की गलत पहचान बनती। सीएम योगी ने ऐसी हरकत नहीं करने को कहा था, लेकिन लोग एक बार फिर चोरी करने की हरकत से बाज नहीं आए। लखनऊ गमला चोरी मामले में मेयर सुषमा खरवाल ने भी कड़ी कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि गमला चोरी करने वालों के पोस्टर लगाकर उनकी पहचान उजागर होनी चाहिए। तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि लोग वहां से फूल के पौधे चुराकर भाग रहे हैं और अच्छी खासी गाड़ियों में पढ़े लिखे लोग हैं, भर के भाग रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक तस्वीरें। देखिए, कल लखनऊ को बहुत बड़ा तोहफा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दिया है, क्योंकि जो प्रेरणा स्थल उन्होंने दिया है, जो यहाँ के पूर्व सांसद, पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो ये लखनऊ की जनता के दिलों में राज करते थे। और मतलब लखनऊ कि जनता को कुछ लोगों ने शर्मसार किया है। आप ही बताइए कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। पूरे लखनऊ की छवि पूरे देश में क्या जा रही होगी कि एक गमला लेकर के गए। अब ऐसे लोगों के खिलाफ क्या ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। क्या किस तरीके से उनके पहचान को उजागर करने की बात अब ये तो प्रशासन का काम है कि उनकी पहचान उजागर करे और उस पर कार्रवाई करे। आप कह रहे थे कि पोस्टर भी उनके बिल्कुल होना चाहिए, लगना चाहिए। रुकिए मैडम, अब बात करने के लिए तो ये लखनऊ की मेयर थी। उनका कहना है कि ऐसे लोगों के पोस्टर बैनर लगने चाहिए जो लोग इस तरह के कृत्य में लगे हुए। और दिल्ली के विवेक विहार में आज दोपहर अचानक अफरा तफरी मच गई। दरअसल दिल्ली में नववर्ष के जश्न से पहले सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए शाहदरा पुलिस ने एक मॉक ड्रिल की थी। पुलिस ने केबी ब्लॉक विवेक विहार मार्केट में हाई इंटेंसिटी मॉक ड्रिल आयोजित की। अभ्यास ऐसा गढ़ा गया मानो बाजार में 2 से 3 सशस्त्र आतंकवादी घुस आए हैं और अंधाधुंध गोलीबारी कर दहशत फैला रहे हैं। देखते ही देखते पूरा इलाका सायरनों की आवाज से गूंज उठा।
सूचना मिलते ही विवेक विहार सब डिवीजन के एसपी और थाने के एसएचओ अपनी टीम के साथ मौके पर धमक पड़े। चारों दिशाओं से इलाके की घेराबंदी की गई और संदिग्धों की तलाश को लेकर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। पुलिस के कमांडो गियर, बुलेट प्रूफ जैकेट और अत्याधुनिक हथियारों से लैस जवानों को देख लोगों के बीच कुछ देर के लिए माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। इस बीच दिल्ली फायर सर्विस की गाड़ियां और एम्बुलेंस भी तेजी से मौके पर पहुंची। पलक झपकते ही घायलों के रेस्क्यू और भीड़ को सुरक्षित बाहर निकालने का मॉक ऑपरेशन शुरू किया गया। फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल को सील कर नमूने एकत्र करने की प्रक्रिया का भी अभ्यास किया। वहीं बम डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वाड ने संदिग्ध वस्तुओं की तलाश कर रिहर्सल किया। और मुंबई में व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर हुए विवाद में दो गुटों के बीच भीषण झड़प को लेकर खबर। पुलिस ने मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मारपीट का वीडियो नवी मुंबई का है। दुकान में देख सकते हैं कि किस तरह लोग दुकान पर टूट पड़े हैं। थप्पड़ों की बरसात कर दी गई। कुछ लोग काउंटर को फांक गए और मारपीट की। मारपीट करने वालों की जैसे पूरी फौज जमा हो गई। जिसके हाथ जो कुछ आया उससे दुकानदार को दे मार। घटना का कारण व्हाट्सएप स्टेटस पर एक विवादित पोस्ट को बताया जा रहा है। विवादित पोस्ट से नाराज लोग लाठी डंडों से लैस होकर दुकान पर आ धमके थे। मारपीट करने वाले लोग ईसाई समुदाय से जुड़े बताए जाते हैं। पीड़ित दुकानदार का आरोप है कि मारपीट के बाद उसे धमकियां भी दी गई। इस मामले में दोनों पक्षों की शिकायत पर रबाले पुलिस थाने में अलग अलग केस दर्ज किए गए हैं। वीडियो के आधार पर पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। पुलिस ने अब तक 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे गुट के 2 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। मारपीट में शामिल अन्य अभियुक्तों की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।